हेलो बेटा, अभी हम कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट बेटा। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में डिफाइंड होता है। कैसे डिफाइंड होता है एक बार देखते हैं। सपोज हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर है बेटा, ए वेक्टर है, वेक्टर को हम ऐसे दिखाएंगे। और एक हमारे पास दूसरा वेक्टर है, बी वेक्टर है। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो वेक्टर हैं। इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे शो करेंगे, ऐसे। ये दिखाने का तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, ऐसे लिखते हैं हम इसको। और ये इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू नॉर्मल वेक्टर। ये नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर है बेटा, ये नॉर्मल वेक्टर। ये क्या होती है, सारी टर्म्स इनको समझाते हैं अभी। ठीक है, पहले ए क्रॉस बी हम लिखते ऐसे हैं। पहली चीज क्या है इसके बारे में कि ए क्रॉस बी इज ऑल्सो ए वेक्टर। ठीक है, स्केलर में जो हमने किया था वहां पे ए डॉट बी स्केलर प्रोडक्ट क्या था, ए डॉट ए वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या था, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही थी। यहां पे ए और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी बेटा। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए ये हमने एक वेक्टर लगा दिया। ठीक है, अब ये वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसको अब डिटेल्स में करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ए क्रॉस बी यानी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। थीटा क्या बेटा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यानी एंगल बिटवीन टू वेक्टर। और ये आपके पास यूनिट वेक्टर है बेटा, यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, इसमें डायरेक्शन देखनी है। यानी ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, हाँ बेटा, ये बेटा मेरे पास ए है, ये बी है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे बेटा, ऐसे देखो, ये आपको ये रहा ए, ये रहा बी, आपको राइट हैंड से पकड़ना है बेटा। ऐसे पकड़ोगे आप, देखो ए से शुरुआत करोगे, बी की तरफ आओगे ऐसे, ए क्रॉस बी, तो ये परपेंडिकुलर आया बेटा। ठीक है, जो ये बोर्ड का प्लेन है इसके परपेंडिकुलर आया ए क्रॉस बी। ठीक है, क्लियर है। तो ए ऐसे हम डायरेक्शन निकालते हैं इसका। ठीक है, और अगर हमें बी क्रॉस ए करना हो तो बी क्रॉस ए, देखो अगर मैंने किया ए क्रॉस बी, पकड़ना कहां से आपको, यहां से राइट हैंड से पकड़ना है। अगर मैं बी क्रॉस ए करूं तो कहां से पकड़ोगे, बी से पकड़ोगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको ए क्रॉस बी करूं तो मेरे को ऐसे पकड़ना है, तो ये डायरेक्शन होगी, यानी परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, आउट ऑफ प्लेन, इधर को, कैमरे की साइड को। ठीक है, और अगर मैं बी क्रॉस ए करूं, बी क्रॉस ए, दिस इज योर बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए करूं तो क्या होगा, इनसाइड द प्लेन जाएगा, बोर्ड के प्लेन के इनसाइड जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का हम डायरेक्शन पता करते हैं बहुत इजीली। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी एक ऐसा वेक्टर है जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें हमारा वेक्टर ए और बी है। ठीक है बेटा, सपोज ये देखो, ये हमारा, जैसे ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ये मानिए ए वेक्टर है, ये मानिए वी वेक्टर है। ये देखिए बेटा, तो इसका प्लेन क्या हुआ, ये बोर्ड इसका प्लेन है, समझ में आ रहा है। तो ए क्रॉस बी हम कैसे निकाल रहे हैं कि ए को मैंने पकड़ा यहां से ऐसे, ए को ऐसे पकड़ा, ए क्रॉस बी ऐसे करके पकड़ा, तो अंगूठा मेरा कहां का हो गया, बोर्ड के अंदर को गया। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इस केस में कहां को हुआ, अंदर को हुआ, इनसाइड हुआ बेटा। ठीक है, क्लियर है। यानी ए क्रॉस बी हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में ए और बी होंगे। ठीक है, ये क्लियर है आपको। यानी ए क्रॉस बी हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा बेटा जिस प्लेन में ए और बी होंगे। और उसकी जो हमारी डायरेक्शन है वो हमें कैसे मिल रही है,
राइट हैंड थंब रूल से या फिर राइट हैंडेड स्क्रू रूल से। जैसे आप ये ए और बी है बेटा, तो ए और बी आप ऐसे करोगे ना, स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो स्क्रू अंदर को जाएगा। राइट हैंड से जब आप उसको घुमाओगे तो स्क्रू अंदर को जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है। स्क्रू रूल, राइट हैंडेड थंब रूल ऐसे, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी, ए ऐसे आया, ए क्रॉस बी ऐसे आया, ए क्रॉस बी अंदर को गया ऐसे। राइट हैंडेड स्क्रू अगर आपने इस्तेमाल किया तो जिस ये ए क्रॉस बी है, यानी जो स्क्रू का चक्कर है, ये जो चक्कर है ये आपके प्लेन ए और बी में, ठीक है बेटा। देखो बेटा, वेक्टर प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, वो ये होती है कि वेक्टर प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है। यानी ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू योर बी क्रॉस ए, ठीक है बेटा, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है बेटा, ठीक है। फिजिक्स में नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन उल्टी होना। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे से नेगेटिव होते हैं, यानी इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है बेटा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है बेटा। तो ये जो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज नॉट ए कम्यूटेटिव बेटा, ठीक है। ये आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स करने से पहले हमें कुछ ऑपरेशन क्लियर होना चाहिए। ऑपरेशन मतलब कुछ रिजल्ट्स हमारे पास क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो हम ये निकालना चाहते हैं आई क्रॉस आई। आई क्या है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसको निकालना चाहते हैं हम, ठीक है। तो आई क्रॉस आई पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। दैट इज योर आई का मैग्नीट्यूड, फिर आई का मैग्नीट्यूड, यानी एक ए हो गया दूसरा बी हो गया, और दोनों के बीच का एंगल क्या है बेटा, दो सेम वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0। और ये एक नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। नॉर्मल वेक्टर का यहां पे कोई मीनिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन 0 सभी 0 कर देगा, ठीक है। तो आई क्रॉस आई, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, 0। इसी बेसिस पे जे क्रॉस जे की वैल्यू भी 0 होगी बेटा, और के क्रॉस के की वैल्यू भी 0 होगी। सेम एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ठीक है। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल भी है बट बहुत क्लियर होने चाहिए, बेसिक है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वो इस तरह से होती है। ये हमारे पास है जेड डायरेक्शन, ये हमारे पास है वाई डायरेक्शन, और ये हमारे पास है एक्स डायरेक्शन बेटा, ठीक है। और तीनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ये 90, ये भी 90 और ये भी 90 बेटा, ये तीनों जो हैं परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब एक्स डायरेक्शन में हमारा क्या होगा बेटा, आई होगा, वाई डायरेक्शन में क्या होगा बेटा हमारा, जे होगा, और जेड डायरेक्शन में क्या होगा हमारा बेटा, के होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, हम पहले कैलकुलेट करते हैं आई क्रॉस जे को, ठीक है। आई क्रॉस जे का मतलब क्या होगा बेटा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इंटू नॉर्मल वेक्टर बेटा, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी बेटा, क्योंकि दो वेक्टर हैं ये आई और जे जो कि परपेंडिकुलर हैं। आई जे दो वेक्टर हैं जो कि यहां पे परपेंडिकुलर हैं, इस वजह से दोनों के बीच में 90 एंगल है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। और आई का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा, जे का भी 1 होगा, तो ये साइन 90 की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, तो ये सब 1 हो जाएगा। और एक यूनिट वेक्टर बेटा, अब ये यूनिट वेक्टर क्या होगा बेटा, ये यूनिट वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में आई एंड जे हैं,
ठीक है, यहां पे आई और जे आपके एक्स वाई प्लेन में है बेटा, ठीक है। तो आई और जे देखो बेटा, ये है ना ऐसे, ये वाई है, ये एक्स है, तो ये आई है, ये जे है। तो आई क्रॉस जे आपको क्या करना, राइट हैंड से पकड़ना है ऐसे, आई क्रॉस जे ऐसे, तो अंगूठा गया ऊपर को, यानी के डायरेक्शन में गया, यानी जेड डायरेक्शन में गया, ठीक है। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आई बेटा, यूनिट वेक्टर, यानी एक के आई बेटा, के वेक्टर, यूनिट के वेक्टर, समझ में आ रहा है। यानी आई क्रॉस जे की वैल्यू आपके पास के आई है, इसको ब्लैक मार्कर से ही लिख देता हूं, ठीक है बेटा, बहुत क्लियर होनी चाहिए आपको। इसी तरह से बेटा आपके पास के क्रॉस आई की वैल्यू भी आएगी, ठीक है। के क्रॉस आई, यानी के क्रॉस आई देखो, ये हमारे पास जेड डायरेक्शन है, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है। तो के क्रॉस आई पकड़ना आपको ऐसी है, के क्रॉस आई ऐसे, तो इस डायरेक्शन में आई बेटा ये, तो के आई की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, जे हुई बेटा, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास जे के की वैल्यू आएगी बेटा, जे क्रॉस के की वैल्यू आएगी, जे क्रॉस के, जे क्या है बेटा, ये बाहर को आ रहा है मान लीजिए ये वाला, और के की वैल्यू ये है बेटा, तो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के पकड़ना कैसे आपको, ऐसे, ये जहां मतलब जो पहले आ रहा है वो आपका इधर को आएगा, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आपको इधर को आया, यानी आई डायरेक्शन में आया बेटा, ठीक है। ये ऑपरेशन आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। जैसे कि हमने पहले बताया हुआ है कि वेक्टर प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी आपका बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, बल्कि निगेटिव में मैग्नीट्यूड होता है बेटा, ठीक है। जैसे ए क्रॉस, ये हमने पहले बता दिया आपको, ए क्रॉस बी की वैल्यू आपके पास माइनस बी क्रॉस ए के बराबर आती है बेटा, ये आती है, ठीक है, वेक्टर में, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम आई क्रॉस जे, अगर मैं ये निकालना चाहूं बेटा, जे क्रॉस आई निकालना चाहूं, जे क्रॉस आई निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा, ठीक है। आई क्रॉस के निकालना चाहूं, आई क्रॉस के निकालना चाहूं तो दैट इज माइनस जे आ जाएगा बेटा, और के क्रॉस जे निकालना चाहूं तो माइनस आई आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये क्लियर है आपको, बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू होता माइनस बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू बराबर नहीं होती है। बेशक दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट होती है, ठीक है। ये जैसे ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी अगर मैंने निकाला तो ए क्रॉस बी कहां को आया, नीचे को। अब बी क्रॉस ए निकालूं मैं तो बी क्रॉस बी पहले पकड़ना पड़ेगा, ये ए है तो बी क्रॉस ए कहां को आएगा बेटा, ऊपर को आएगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब बेटा एक एग्जांपल देख लेते हैं, सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है, ए का मैग्नीट्यूड हमारे पास है आई प्लस जे प्लस के है बेटा, एक रैंडम एग्जांपल ले लिया, और एक वेक्टर हमारे पास बी है जिसका मैग्नीट्यूड है आई माइनस 2j प्लस के बेटा, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी बेटा, ठीक है। तो बेटा इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो आप इसको डिटेल्स में करो, ठीक है, और एक इसका शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। तो पहले शॉर्टकट तरीके से देख लो, फिर मैं उसको डिटेल्स में बता दूंगा, दोनों आंसर आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। शॉर्टकट तरीका ये है कि हम इसको ऐसे लिखें, एक मैट्रिक्स बना दें, एक डिटर्मिनेंट बना दें, डिटर्मिनेंट आई इधर जे इधर के बेटा, ये आई जे के कोफिशिएंट लिखो यहां पे 1 1 1, और इधर आई जे के कोफिशिएंट लिखो 1 -2, और ये 1 है बेटा, ठीक है। अब इसको ओपन कर दो, जो डिटरमिनेंट के रूल्स हैं उसके हिसाब से आप इसको ओपन कर दो। तो पहला वाला हो जाएगा, अगर मैं इसको ओपन करूं, ये हमारे पास हो जाएगा आई, पहला वाला पॉजिटिव होता है, ये वाली रो और इसको छोड़ना होता है, बाकी आप लो यहां पे 1 1 -2 1, ठीक है बेटा। पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव माइनस जे, ठीक है। ये और ये छोड़ दो, ये हो जाएगा आपके पास 1 1, ये हो जाएगा 1 1। अगला पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव बेटा,
ये k हो जाएगा बेटा, ये और ये छोड़ना है आपको, ये वाली कॉलम और ये वाला रो छोड़ना है, ये आ जाएगा आपके 1 1 और 1 -2 बेटा। ठीक है, क्लियर है? अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, ये i है, ऐसे मल्टीप्लाई करके उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 -2, ये आ जाएगा बेटा। ठीक है, और ये हो जाएगा -j, 1 में से 1 ही माइनस किया क्योंकि 1 हुआ, फिर माइनस ये, इस डायगोनल को माइनस करके इस डायगोनल के जो एलिमेंट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना आपको इस डायगोनल के जो एलिमेंट है। ठीक है, अब k की वैल्यू देखो बेटा, k इधर हो जाएगा -2 में से -1 गया, ये हो गया बेटा। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर की वैल्यू आई है बेटा, जो वेक्टर की वैल्यू आई है वो आई है i इंटू 3 आया है, इधर 0 आ गया है और ये आ गया हमारे पास -3k, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3i - 3k, ये आया बेटा। ठीक है, ये हमारे पास a क्रॉस b की वैल्यू आई है जो कि हमने शॉर्टकट तरीके से किया है, एक डिटरमिनेंट को सॉल्व किया है। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये तरीका आप इसको शॉर्टकट बोल सकते हो। ठीक है, ये ठीक है, आपको बहुत क्लियर है? यानी a क्रॉस b हम की वैल्यू हमारे पास ये आई है। अब जो वो यूनिट वेक्टर है, उस यूनिट वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं बेटा। इसके यूनिट वेक्टर, अगर वो जो नॉर्मल वेक्टर था उसकी, वो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, यानी नॉर्मल वेक्टर को हम निकाल सकते हैं, यूनिट नॉर्मल वेक्टर को है इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3i - 3k 3 9 + 9 बेटा, ये हो जाएगा आंसर। ये यूनिट वेक्टर था जो सरफेस के परपेंडिकुलर था, जिस सरफेस में ये दोनों वेक्टर हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये एक सिंपल तरीके से हमने किया बेटा इसको। ठीक है, शॉर्टकट मेथड से। अब इसकी डिटेल एनालिसिस करें कि ये आंसर कैसे आया। क्लियर है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखो एक बार। चलो ठीक है बेटा, जो डिटरमिनेंट मेथड था बेटा उससे हमारा आंसर ये था, इसको हमने ऐसे मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं। क्या अब इसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं, मतलब इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं कि आंसर आया कैसे था। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बेटा, a क्रॉस b चाहिए। ठीक है, तो a क्रॉस b में हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस कर देंगे। ये हमारे पास i + j + k है बेटा, इसको क्रॉस कर दो इससे, i - 2j + k से क्रॉस कर दिया बेटा। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है जिस हिसाब से हम अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब i को i से, क्रॉस प्रोडक्ट है ये ध्यान रखना, i को i से, मैं यहां से कर रहा हूं, i को i से क्या, i क्रॉस i बेटा। अगला i आपका j से होगा, हाँ i पहले है तो i j से होगा, तो -2, ये एक स्केलर है तो इसको आप आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट i क्रॉस j आएगा अब ये। ठीक है, i वाले j से। अब i वाला k से बेटा, i क्रॉस k। ठीक है, उसी हिसाब से j को करो बेटा, j क्रॉस i एक बना, फिर -2j क्रॉस j बना बेटा। ठीक है, फिर j क्रॉस k बना बेटा, यहां पे कर देते हैं प्लस j क्रॉस k बन गया। ठीक है, अब k का करो बेटा, प्लस k क्रॉस i बना, -2k क्रॉस j बना बेटा, और प्लस लास्ट में k क्रॉस k बना। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k, इनकी वैल्यू 0 होगी बेटा, ये 0, और j क्रॉस j की तो वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, और k क्रॉस k की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। ठीक है, अब हमारे पास i क्रॉस j की वैल्यू क्या है बेटा, i क्रॉस j की वैल्यू क्या है, k है बेटा, तो -2k हो गया बेटा। i j की वैल्यू क्या है, i j की वैल्यू k है। ठीक है, तो -2k हो गया, और i k की वैल्यू क्या है बेटा, -j, तो ये -j हो गया क्योंकि k i की वैल्यू j होती है। i j की वैल्यू क्या होती है बेटा, k होती है,
तो जे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के बेटा, ठीक है, माइनस के। यहां तक हो गया। अब इसको देखो, जे के की वैल्यू क्या होती है बेटा, जे के, जे क्रॉस के की वैल्यू होती है आई, तो ये आई आ गया बेटा, ठीक है। के आई की वैल्यू क्या होती है बेटा, के आई की वैल्यू है जे, तो ये हमारे पास जे आ गया बेटा, ठीक है। -2 के जे यानी जे के की वैल्यू आई है, तो के जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आई हो जाएगी बेटा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू माइनस आई, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब -2 के माइनस के तो आ जाएगा -3 के, ठीक है बेटा। ये माइनस ये प्लस जे आपस में कट जाएगा बेटा। और आई की वैल्यू देखो बेटा, इधर 2i है, इधर एक आई और है, तो ये आ जाएगा बेटा 3i आ जाएगा, 3i। तो वेक्टर हमारा क्या आ गया, 3i -3 की, सेम आया बेटा, सेम आया है, ठीक है। बहुत क्लियर होना चाहिए आपको। चलो ठीक है बेटा, ये है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है।